द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। इमोशनल कंट्रोल कैसे करें? क्या वो सही है? गीता, पुराण, न्याय और जीवन के अनुभवों के आधार पर गहराई से हिंदी में विश्लेषणात्मक कथा। प्रस्तावना। मनुष्य के जीवन में सोच सबसे बड़ी शक्ति है। विचार से ही भावनाएं बनती है और भावनाओं से कर्म। जब सोच सही हो तो भावनाएं नियंत्रण में रहती है, लेकिन जब सोच भ्रमित हो तो भावनाएं तूफान बन जाती है। कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी अर्जुन की उलझन और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। गीता से। पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन अपने ही भाई, गुरु और संबंधियों को देखकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वो कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन व्याकुल है। ये सब मेरे अपने हैं। गीता, अध्याय 1। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, ये मोह है, ये सोच की कमजोरी है। तू अपने कर्तव्य को भूल रहा है। भावनाओं को नियंत्रित कर और धर्म के अनुसार कार्य कर। यहां क्या हो रहा था? अर्जुन की सोच सही नहीं थी, वो भावनाओं में बह रहा था। कृष्ण उसे बुद्धियोग का पाठ पढ़ाते हैं, यानी सोच को सही करना। इमोशनल कंट्रोल, सोच का अनुशासन। सही तरीका क्या है? एक, पहचानो की भावना आई क्यों। क्या तुमने कुछ खोया? क्या कोई अपमान हुआ? क्या डर है? भावना का कारण समझना पहला कदम है उसे नियंत्रित करने का। 2, सोच बदलो। गीता का साक्षी भाव। मैं नहीं, बस मैं देख रहा हूं। अपनी भावनाओं को देखो, उसमें बहो नहीं। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तू आत्मा है, शरीर नहीं। ये तेरा नाटक नहीं, तेरा धर्म है। 3, धैर्य शक्ति। पुराणों में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देखो। पुत्र मरा, पत्नी रोई, खुद दरिद्र हुआ, फिर भी सत्य और संयम नहीं छोड़ा। धैर्यवान व्यक्ति कभी अपनी सोच को भावनाओं से नहीं डिगने देता। 4, न्याय दृष्टि, जुडिशरी थिंकिंग अपनाओ। न्याय में केवल भावना नहीं देखी जाती, तथ्य और धर्म देखे जाते हैं। कोई सही है या गलत है, ये भावना नहीं तय करती, सोच और सत्य तय करते हैं। क्या वो सही है? तर्क आधारित उत्तर। यदि वह व्यक्ति सच्चाई पर है, धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, मोह या डर में निर्णय नहीं ले रहा, तो हाँ, वह सही है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी भावनाओं से संचालित है, दूसरों को पीड़ा दे रहा है, मोह, लालच या क्रोध से निर्णय ले रहा है, तो नहीं, वह भ्रमित है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सही और गलत सोच का निर्धारण केवल भावना से नहीं, ज्ञान प्लस विवेक प्लस धर्म से होता है। इमोशनल कंट्रोल का मूल मंत्र है, भावना को जानो, समझो, स्वीकारो, पर उसके अधीन मत हो। अंतिम श्लोक भगवद गीता से। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6, श्लोक 5। अर्थ, अपने मन को स्वयं ऊपर उठाओ। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। आगे सुनते रहिए।